एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। फाइनली जो है विंटर वेकेशन जो है वो समाप्त हो गए हैं और स्कूल में जो है चहल पहल लौट आई है। अब से जो है सुचारू रूप से क्लासेस जो है हमें देखने को मिलेंगी, क्लास वर्क होगा और हर तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो स्कूल्स में जो है करवाई जाएंगी। तो फाइनली आपके स्कूल आज रीओपन हो गए हैं, कितने एक्साइटेड है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तो कह रही थी बस स्कूल जैसे खुलेंगे तो बस फ्रेंड्स के पास जाएंगे। अच्छा लग रहा है, स्कूल खुल गए। और स्कूल को कितना मिस किया आपने? बहुत ज़्यादा। हम तो घर पे बैठ के बोर ही हो जाते थे, तो अब स्कूल में आया। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे स्कूल ओपन हो गए हैं। तो स्कूल में अपने फ्रेंड्स को मिस किया या टीचर्स को? फ्रेंड्स को भी, टीचर्स को भी। चलिए आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? काम्या। तो काम्या, फाइनली जो है विंटर वेकेशन आपकी समाप्त हो गई है, क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे को बहुत अच्छा लगा विंटर वेकेशन खत्म होगी। स्कूल आके बहुत मज़ा आ रहा है, अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही है। घर बैठे हम ऐसे ही बोर हो जाते थे, सामने फ़ोन ही चलाते थे। इससे अच्छा स्कूल आके हमें पता चल रहा है कि क्या क्या करना है, क्या हो रहा है। तो बस यही मेरे को अच्छा लग रहा है स्कूल आके, मैं बहुत खुश हूँ। और जैसे कि आपका सिलेबस जो है वो काफ़ी पेंडिंग है, आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो फाइनली आपके स्कूल ओपन हो गए हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छा हुआ कि हमारे स्कूल खुल गया है। वैसे गवर्नमेंट ने भी अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि बहुत ठंड पड़ी है इस बार, और विंटर वेकेशन मीन्स एक्सटेंड होने की वजह से हमारा सिलेबस थोड़ा सा जो है वो आ गया, लेकिन हमारे टीचर्स अच्छे हैं, वो कवर कर लेंगे। और मैं यही कहना चाहती थी कि घर पे बैठ के हम बहुत ही बोर हो जाते थे, बिल्कुल मज़ा नहीं आता था घर पे, लेकिन स्कूल में हम आते हैं, हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। तो शिवान, आज आपके स्कूल रीओपन हो गए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे स्कूल रीओपन हो गए हैं, ताकि मैं स्टडी कर पाऊँ, प्ले कर पाऊँ, फ्रेंड्स से मिल पाऊँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे स्कूल रीओपन हो गए हैं और अब मैं स्टडी भी कर सकता हूँ। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं यही कहूँगा कि हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। स्कूल्स खुल चुके हैं फाइनली। जैसे कि हमें पता था कि विंटर वेकेशंस बीच में वेदर कंडीशन ख़राब होने की वजह से एक्सटेंड कर दी गई थी गवर्नमेंट के ज़रिए। बट उसके बाद अगर विंटर वेकेशन ऐसे ही चलती रहती तो ऑब्वियसली हमारी, जैसे कि 12th क्लास से हमें सिलेबस बहुत सारा भी पेंडिंग था, बहुत सारे डाउट्स जो होते हैं क्लियर करने के लिए रहते हैं, तो हमें इस टाइम वेकेशंस की कुछ खास ज़रूरत थी नहीं। तो काफ़ी एक्साइटेड है कि गवर्नमेंट ने फाइनली ये विंटर वेकेशन जो है एंड कर दिए हैं, एंड फाइनली हमारे स्कूल्स ओपन हो चुके हैं। बीच में जैसे कि इन्हें बच्चों की वजह से इन्हें एक्सटेंड कर दिया गया था, क्योंकि बच्चे ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऑल्दो हम तो बड़े यंग एज के ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त कर नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक्सटेंड की थी। बट उसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। लाइक हमें तो फ़िलहाल ज़रूरत नहीं थी, ऑल्दो गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आपको हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्कूल में डाल देंगे कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेकर अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बट जैसा कि आपको पता है, ऑनलाइन क्लासेस में वो एफिशिएंसी नहीं रहती है जो हम एक ऑफलाइन क्लास में ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें, हमें ठीक लगा कि गवर्नमेंट ने फाइनली हमारी ये छुट्टियाँ एक्सटेंड कर दी हैं, लाइक छुट्टियाँ ख़त्म कर दी हैं, एंड फाइनली हम अपनी क्लासेस जो हैं कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसे कि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो कितनी छुट्टियाँ ज़रूरी होती हैं और कितनी नहीं? देखिए, जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने कहा था कि जितनी ज़्यादा विंटर अगर कंडीशन ख़राब रहेगी तो उतनी ज़्यादा एक्सटेंड करनी पड़ेगी। जैसे कि बीच बीच में नोटिस आ रहे थे, 2-2, 3-3 दिन के बाद हमें छुट्टियाँ एक्सटेंड कर दी जाती थी, लेकिन हमें उतनी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा सिलेबस अभी काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है। बहुत सारे डाउट्स जो कंप्लीट करने होते हैं, जो कवर करने होते हैं, हमारा बहुत सारा सिलेबस कवर करना होता है। तो अगर छुट्टियाँ ऐसे बढ़ती रहती तो हमें काफ़ी सारा लैक आ जाता अपनी स्टडीज़ के अंदर। तो इतनी ज़्यादा छुट्टियों की हमें ज़रूरत नहीं थी। ऑल्दो अगर वेदर कंडीशन क्रिटिकली ज़्यादा ठंड रह जाती है, जैसे कि आपको पता था लास्ट टाइम बहुत सारा कोहरा हो जाता था, सुबह बाहर निकलते तो कुछ दिख नहीं पाता था, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती थी स्कूल आने जाने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन मीडियम से देखेंगे तो वो भी काफ़ी सारा डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी। बट जिस हिसाब से गवर्नमेंट छुट्टियाँ बार बार एक्सटेंड कर रही थी, उतनी ज़्यादा छुट्टियों की हमें ज़रूरत थी। तो फाइनली ये ख़त्म हुई तो हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। फाइनली बच्चे जो हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, और जिस तरह से इनकी विंटर वेकेशन समाप्त हो गई हैं, तो अब इन्हें मौका मिलेगा कि अपने स्कूल में जाकर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें, बहुत सी चीज़ें जो है वो सीख सकें और अपने फ्रेंड्स से, टीचर से जो है इंटरेक्शन कर सकें। लेकिन विंटर वेकेशन की बात करें तो जिस तरह से गवर्नमेंट का डिसीजन था वो राइट डायरेक्शन में जो है डिसीजन लिया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो है कड़ाके की सर्दी हमें देखने को मिल रही थी, घना कोहरा जो है हमें देखने को मिल रहा था, और बच्चों की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इनकी विंटर वेकेशन को एक्सटेंड किया गया था। और जिस तरह से मौसम में सुधार जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, तो फाइनली विंटर वेकेशन ओवर हो चुकी है और बच्चे जो हैं काफ़ी एक्साइटेड हैं। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।